वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। तो आज हम अपने इस कोर्स में बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जावा में कितनी तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मौजूद हैं, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या वैल्यूज वो होल्ड कर सकते हैं और उनकी रेंज क्या है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। आइए जानते हैं पहले कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं या फिर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुरू से ही यूज होते आ रहे हैं, उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं एक किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं और उस कंपनी को मेरी इंफॉर्मेशन अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं स्टोर करके रखनी है। देखिए, कंपनी को मेरा नाम स्टोर करना पड़ेगा, तो मेरा नाम क्या हुआ, मेरा नाम कैरेक्टर्स से मिलके बना है, तो ये कैर डेटा टाइप हो गया। उसके बाद कंपनी को मेरा एड्रेस हो सकता है स्टोर करके रखना पड़े, तो वो भी अगेन कैरेक्टर्स से मिलके बना है, कैर डेटा टाइप हो गया। इसके अलावा कंपनी को मेरी सैलरी कितनी है वो स्टोर करके रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो जो मेरी सैलरी है वो न्यूमेरिक डेटा हुआ क्योंकि वो नंबर्स में होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट या आउटपुट के तौर पर लेनी है, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए एक प्रॉपर डेटा टाइप की आवश्यकता या जरूरत होती है। ऐसा डेटा टाइप जो उस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर पाए और उस रेंज की वैल्यू को होल्ड कर पाए। The basic data types required to get input or output from a program are called primitive data types। जो बेसिक डेटा टाइप्स की हमें जरूरत पड़ती है उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। A primitive data type is built into a programming language and can be used to build other custom data types। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही इनबिल्ट दिए होते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं एज इट इज, और उनका हम यूज करके दूसरे कस्टम डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम सी लैंग्वेज, आप में से किसी ने अगर पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर और यूनियन बनाते थे। स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही कस्टम डेटा टाइप्स हैं और उनको बनाते समय हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स उसमें हम डिफाइन करते हैं किस तरह की हमें फील्ड्स लेनी पड़ेगी। पॉइंटर फील्ड्स हो सकती हैं, कैरेक्टर फील्ड्स हो सकती हैं, इंटीजर फील्ड्स हो सकती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Primitive data types are a set of basic data types from which all other data types are constructed। चलिए अब इसी को हम अपनी डेली लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम किचन में या फिर डाइनिंग टेबल पर बर्तन इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए हमें बाउल दिखाए गए हैं। तो ये जो बाउल है ये अलग अलग साइज के हैं। एक छोटा बाउल है, फिर बड़ा बाउल है, उससे बड़ा बाउल है, और उसके बाद में हमारे पास जो ये बाउल आया है ये अलग शेप का है। इसी तरह से जब हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं तो हमें ये डिनर सेट दिखाई देते हैं, और डिनर सेट में भी अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के बर्तन होते हैं। क्यों हमने अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के बर्तन बनाए, क्यों इनकी जरूरत पड़ी? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम एक ही तरह के बर्तन में सारे काम कर लेते या सारे यूज में ले लेते उसको? तो देखिए, जैसे यहाँ पर बाउल है, अब आपको कोई छोटी चीज लेनी है, मान लीजिए आपको सब्जी परोसनी है, आपको थोड़ी लेनी है, आप छोटे बाउल में ले सकते हैं। ज्यादा सब्जी परोसनी है, आप बड़े बाउल में ले सकते हैं, और ज्यादा परोसनी है आप उससे बड़े बाउल में ले सकते हैं। जैसे हमने अपने घर में और भी बर्तन देखे हैं, आटा गूंथने के लिए एक बड़ा बर्तन लिया जाता है, उसके बाद रोटी पकाने के बाद में जब उसको सर्व किया जाता है तो उसको प्लेट्स में सर्व किया जाता है। अब प्लेट्स भी अलग अलग साइज की आती हैं और अलग शेप की आती हैं। कुछ प्लेट्स आपने देखी होंगी एकदम फ्लैट टाइप की होती हैं, और कुछ प्लेट होती हैं जिन्हें बेसिकली थाली बोलते हैं, जो किनारों पर मुड़ी हुई होती हैं। तो सपोज करिए हमें ग्रेवी वाली अगर कोई चीज परोसनी है तो हम इस तरह की प्लेट में नहीं परोस सकते, क्योंकि हम थोड़ी सी डालेंगे उसके बाद क्या होगा, स्पिल ओवर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि गिरना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें गहरा बर्तन लेना पड़ता है। अब गहरे बर्तन में भी ग्रेवी वाली थोड़ी चीज लेनी है तो छोटा बर्तन हमारा काम में आ जाएगा, अगर ग्रेवी वाली में ज्यादा चीज लेनी है तो फिर बड़ा बर्तन हमारा काम में आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स को रखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्तन चाहिए होते हैं, और आइटम्स हमें जो भी रखने हैं उनकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से हमारा बर्तन का साइज होता है। तो दो चीजें यहाँ आई हैं, एक साइज आया और एक शेप आया। तो यहाँ देखिए इस प्लेट में जो ये टोस्ट रखा है बटर और हनी के साथ, दिस लुक्स सो यमी। इस तरह की चीजें रखने के लिए ऐसी प्लेट जो है, फ्लैट टाइप की प्लेट, एकदम परफेक्टली फाइन है। बट आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको इसमें कोई ग्रेवी वाली सब्जी परोसनी हो तो आप थोड़ी सी सब्जी तो ले सकते हैं, बहुत थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही आप उसमें ज्यादा परोसना शुरू करेंगे ये स्पिल ओवर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज किसी भी बर्तन में रख सकते हैं।
तो इसी से रिलेट करके हम देखते हैं हमारा जब डेटा या फिर इंफॉर्मेशन हमें अपने प्रोग्राम में देनी होती है या प्रोग्राम से वापस लेनी होती है, तो उसको होल्ड करने के लिए हमें कोई बर्तन चाहिए, कोई जगह कुछ कंटेनर चाहिए जहां पर हम वैल्यूज को होल्ड कर पाएं। अब वो वैल्यूज भी होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। देखिए, अगर आप किसी को सैलरी बता रहे हैं तो वो क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा होगा। अगर किसी को आप मार्क्स बता रहे हैं तो वो भी न्यूमेरिक डेटा होगा। लेकिन आप किसी को अपना नाम बता रहे हैं, अपना एड्रेस बता रहे हैं, तो वो कैरेक्टर डेटा होगा। अगर आप किसी लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो फिर वो आपका बूलियन डेटा होगा। तो इसका मतलब अलग अलग तरह के डेटा को होल्ड करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ही डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी, और डिपेंड करेगा कि जो डेटा हम होल्ड करने जा रहे हैं उसकी रेंज या उसकी वैल्यू कितनी है। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमें सेपरेट एक अलग तरह के डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, और अगर उसकी वैल्यू या रेंज बहुत छोटी रहने वाली है तो हमारा कम रेंज वाले डेटा टाइप से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग तरह की वैल्यूज और अलग अलग रेंज की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तो थी बात कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनकी क्यों जरूरत है। और आइए हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जावा में कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखेंगे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स जिनको बोलते हैं। जावा में बेसिकली 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव। एक वो जहां पर हम नंबर्स को हैंडल करते हैं, न्यूमेरिक डेटा या नंबर्स को हैंडल करते हैं, उसके लिए हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा है जहां पर हम कैरेक्टर डेटा को हैंडल करते हैं, और तीसरा बूलियन डेटा टाइप है। ये लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल वैल्यूज यानी कोई लॉजिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में हो सकता है, या ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, उस केस में हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड में आता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप या कैर डेटा टाइप, थर्ड में आता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। और इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक डेटा टाइप के 2 हिस्से किए गए हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी देखिए, एक आता है हमारा इंटीग्रल डेटा टाइप और एक आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या हैंडल करने के लिए हमें इंटीग्रल डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। अब होल नंबर में भी क्या होता है, देखिए इसको भी फर्दर 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है और लॉन्ग आता है। बाइट जो है वो 1 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है मेमोरी एड्रेस में, और शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्युपाई करता है, और इंट 4 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ऐसे ही लॉन्ग जो है 8 बाइट्स लेता है। तो ये 4 तरह के हमारे डेटा टाइप्स हैं जो कि इंटीग्रल डेटा टाइप के अंदर आते हैं, और ये चारों ही केवल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई होल नंबर्स की। लेकिन अगर हमें डेसिमल नंबर्स को हैंडल करना हो तो उसके लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा पाई की वैल्यू है 3.14, तो इसमें डेसिमल आता है और डेसिमल के बाद भी वैल्यूज रहती हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक फ्लोट और एक डबल। फ्लोट सिंगल प्रिसिशन को फॉलो करता है, डेसिमल के कुछ ही पॉइंट तक एक्यूरेसी देता है, और अगर हमें डेसिमल के ज्यादा पॉइंट तक एक्यूरेसी चाहिए होती है तो हम डबल डेटा टाइप की तरफ जाते हैं। फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है और डबल जो है वो 8 बाइट्स मेमोरी में लेता है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, और हम कमिंग सेशंस में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।